तो आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रसंग है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब जीवन जीते हैं तो जीवन जीते समय बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। कितनी? बहुत बड़ी बड़ी, और बहुत समय तक। और मुझे लगता है जब से पैदा हुए तब से लेकर के आज तक क्या करते आ रहे हैं? सही सही बोलिए। गलतियां करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब गलतियां कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते आ रहे हैं? गलतियां करते आ रहे हैं। और समय कितना हो गया? 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, मेरा 30 साल। तो इतना हम लोग क्या करते आ रहे हैं? गलतियां करते आ रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाने के बावजूद भी हम लोग चैन से जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? मस्त, कोई फिक्र नहीं है। आप थोड़ी इधर अपनी चेयर ऐसा कर लीजिए कि नज़र मिले आपसे। हाँ, उधर गलत गलत बातें कर रहे हैं आप, और इधर कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा और इधर करिए, उधर। अच्छा, ठीक है। आड़ में कोई नहीं रहे हैं, सब लोग दिखना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, और उसके बावजूद भी हम लोग कैसे हैं? मस्त, बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे कुछ मित्र लोग भी ऐसे मिलते हैं, आपके हमारे, क्या बोलते? चिंता नहीं करना। क्या बोलते? चिंता मत करना, जो होगा देखा जाएगा, और जो हो गया होने दो, है ना? उपदेश कर रहे, चिंता मत करो। अगर कोई सोच विचार भी करते उसको बोलते चिंता मत करो। ऐसे करते करते हम लोग गलतियां करने का आदी हो गए। मैंने हमको कोई अफसोस नहीं होता। हम गाली गलौज कर जाते, कोई अफसोस नहीं। हम झगड़ा कर जाते, कोई अफसोस नहीं। चोरी कर जाते, कोई अफसोस नहीं। व्यभिचार कर जाते, कोई अफसोस नहीं। हम शराब का सेवन मैं तो नहीं करता, बाकी लोग कर जाते हैं, कोई अफसोस नहीं। और भी बहुत सारे अपराध हैं, गलतियां हैं, किए जा रहे हैं, और फिर भी कैसे जी रहे हैं? मस्त। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमको कैसे हंसी आती है, कैसे आनंद आता है, कैसे प्रसन्न रहते हो, इतने सारे संकट में जल रहे हो, इतने सारे जो है बाधाओं में पल रहे हो, इतने सारे जो है मलिन मन के साथ घूम रहे हो, फिर भी तुमको कैसे हंसी आती, कैसा आनंद आता है? तो बताइए मित्रों, ये सोचने का विषय है या नहीं? हाँ है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कितनी सारी गलतियां कर जाते हैं, और फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी कौवे जैसी हो गई है। किसके जैसे? कौवे से। काव काव नहीं, कौवे की जिंदगी ऐसी होती है, खूब गलत करता है, मस्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में दो ही लोग मस्त रहते हैं, एक कौवा है, काव काव, कावड़ा, और एक बोलते हैं हंस। हंस को भी किसी की दिक्कत नहीं है। मैंने उदाहरण के तौर पे, हंस को भी किसी की परवाह नहीं है, और कौवे को भी किसी की परवाह नहीं। लेकिन कौवा है बहुत दुष्ट, फिर भी उसको परवाह नहीं, और हंस बहुत शुद्ध, फिर भी तब जाकर के उसको परवाह नहीं। और हम लोग किस में आते हैं? कौवे में आते हैं कि हंस में आते हैं? तेजी से बोलिए, मोबाइल में रिकॉर्ड हो। कौवे में आते हैं। तो कौवा बनना है कि हंस बनना है?
है। तो आज आप लोगों को एक प्रसंग बहुत अच्छा बताते हैं। एक बार श्रावस्ती में 500 गृहस्थ मित्र भगवान बुद्ध की धर्म देशना सुनकर वो क्या हो जाते हैं, प्रवज्जित हो जाते हैं, यानी भिक्षु बन जाते, श्रामणेर बन जाते, बुद्ध का वस्त्र धारण कर लेते, प्रवज्जित होकर और फिर उपसंपन्न हो जाते, यानी भिक्षु हो जाते। और उसके बाद वो करोड़ के बिछे हुए भवन में रहते हुए आधी रात के समय उनके मन में काम संबंधी संकल्प विकल्प उठने लगे। ध्यान देना, काम संबंधी केवल क्या है, संकल्प विकल्प, केवल एक चिंतन समझ लीजिए, वो भी बहुत हल्का सा, केवल संकल्प विकल्प उठ रहा है। संसार में बहुत सारे लोग हैं काम भोग में लिप्त हैं, वो बहुत दूर की बात है, केवल उनके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, संकल्प विकल्प ही उत्पन्न हो रहा है काम को लेकर के। तो उन्होंने सोचा कि जो सारी कहानी है इसको अच्छे से बताने, विस्तार से बताने के लिए सोचा। तो भगवान की जब आज्ञा हुई, तो भगवान की आज्ञा से जब आनंद द्वारा भिक्षु संघ एकत्रित किया गया, तो भगवान जब बिछे आसन पर बैठ गए, तो किसी को उद्देश्य ना करके, जैसे आप लोग बैठे हैं तो सबके मन की बात जान करके, ऐसा नहीं कि क्या आपका किसी का नाम ना लेकर के, किसी को उद्देश्य ना करके, सबको लेकर के बुद्ध क्या कह रहे हैं, भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि काम वितरकों की कल्पना करते हो ना, बहुत साधारण भाव से जो है भगवान ने कहा। तो सभी भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बोल रहे हैं कि भिक्षुओं, कलेश छोटा नहीं होता, यानी कोई भी बात, गलती, क्लेश, काम क्लेश, राग द्वेष मोह, कुछ भी छोटा नहीं होता। भिक्षु को तो चाहिए कि जो जो काम वितर्क पैदा हो उसका दमन करे। पुराने ज्ञानी जन उस समय जब बुद्ध उत्पन्न ही नहीं हुए थे, समझ रहे हैं, अभी तो बुद्ध क्या है, बुद्ध ही उपदेश कर रहे हैं। तो जब बुद्ध उत्पन्न ही नहीं हुए थे, तब काम वितरकों का दमन कर प्रत्येक बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और इतना कहने के बाद फिर भगवान बुद्ध पहले की कहानी बताते हैं। तो आप पहले की कहानी सुनिए। पूर्व समय में वाराणसी नृप यानी राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय काशी राष्ट्र के एक गांव में 2 मित्र रहते थे, और वो मित्र पानी के तुम्बे लेकर, तुम्बे मतलब समझ में आ रहा, आपको तो एकदम समझ में आ जाएगा। तुम्बे मतलब वो डब्बा, मटका, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन तुम्बा पहले के जो समय में होता था वो किसी लौकी वोकी का बनता था। अभी देखो ये सही बताएं, उसको तुम्बा बोलते हैं, है ना। लौकी का हुआ और किसी चमड़े का हुआ, चमड़े का भी बनता था, हाँ, उसको मोट कहते थे। और लौकी का जो बनता है उसको क्या कहते हैं, देखो नया ज्ञान,
तो लौकी का जो बर्तन बनाया गया जिसमें पानी भरा जाता है उसको क्या कहते हैं? तुम्बा। तो तुम्बे लेकर खेत में जाते और उन्हें एक ओर रख देते और खेत कोड़ यानी गोड़ कर, खेत को गोड़ करके प्यास लगने के बाद आते और क्या करते? पानी पीते। तो उनमें से एक पानी पीने के लिए आया और दोनों का तुम्बा रखा था, तो पानी पीने के लिए आया तो अपने तुम्बे से पानी नहीं पी करके दूसरे वाले के तुम्बे से क्या किया? पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई। और शाम को जब जंगल से निकलकर नहाकर खड़ा होकर सोचने लगा कि आज शरीर आदि से मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, तो उसे दिखाई दिया कि उसने क्या पाप कर्म किया? दूसरे का पानी चुरा करके पिया। अब सोचिए कि यही पानी किसी का रखा हो और कोई पी ले, है ना, तो उसको कुछ अफसोस होगा? कोई अफसोस नहीं, है ना। पानी तो छोड़ो, किसी का बिस्किट उस्किट रखा हो खा ले, हैं लोग ये तो बिस्किट उस्किट लोग किडनी फेफड़ा खा जा रहे हैं, है ना, लोगों का बेच बेच के, फिर भी उनको कोई अफसोस नहीं हो रहा। वो व्यक्ति केवल पानी पी लिया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने लायक है वो ये कि जब शाम होती है तो हम आपको एक चिंतन जरूर करना चाहिए, चिंतन मनन करके ये सोचना चाहिए कि क्या सुबह की दिनचर्या से लेकर के शाम के दिन जो है शयन तक क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको उस पर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। यदि कहीं कोई अपराध हुआ है तो उस हुए अपराध पर हम लोगों को क्षोभ प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए, उस पर हमें असंतोष व्यक्त करना चाहिए कि आज मुझसे इस तरह का अपराध हुआ जो कि मुझसे ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। इतना भी अगर हम लोग किए तो बताइए मन की, शरीर की, वाणी की शुद्धता होगी या नहीं होगी? होगी। तो इसलिए आज के बाद से अब तक नहीं करते होंगे तो आज के बाद से आप लोग सब लोग शाम को सोते वक्त एक बार जरूर चिंतन मनन कर लें कि भंते जी को कुछ बोला तो नहीं है, और किसी और उपासक उपासिका के बारे में कुछ मन में तो नहीं आया, कुछ लोभ लालच तो नहीं आया। अगर आया है तो उसको जरूर चिंतन मनन करें और उसको छोड़ने का प्रयास करें। यकीन मानिए डेली अगर आप ऐसा करते गए तो आपके अपराध कम हो जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने अपराध का बोध होने लग जा रहा है। समझ में आ रहा? तो इसका अभ्यास आपको आज से जो लोग करते हैं वो उसको बराबर रखें, जो लोग नहीं करते आज से शुरू कर दें। आगे उसने देखा कि मैंने पानी पी लिया और ये बात उसको दुख कर गई। उसके मन में संवेग पैदा हो गया और वो सोचने लगा कि ये तृष्णा जो है अगर बढ़ेगी तो मुझे कहाँ लेके जाके गिराएगी? नरक में। अब यहाँ नरक का वर्णन है तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा जाएंगे, सोच लेंगे तो आप अगर उस नरक के बारे में नहीं कल्पना करना चाहते, नहीं विश्वास करना चाहते तो आप उसको छोड़ दें। इसी जीवन में जो नरक मिलता है उस पर विचार करें। ठीक? जब इस जन्म का नरक समझ में आ जाएगा तो हो सकता है और भी जो कुछ नरक होता है वो भी क्या हो, समझ में आए। लेकिन इस जन्म का किया गया पाप कर्म भी इसी जन्म में हमको भुगतना पड़ता है। तो वो सोच रहा है कि अगर ये बात बढ़ गई तो मुझे कहाँ गिराएगी? नरक में जा गिराएगी। इस तृष्णा का मैं दमन करूंगा। और उसने चुरा कर पानी पीने की बात पर विचार करने लगा और विचार करते करते उसके मन में विदर्शना पैदा हो गई। विदर्शना मतलब होता है विशेष प्रकार से देखने लगा। समझ में आ रहा? विशेष प्रकार से देखने का मतलब क्या होता है कि जो हम देखते हैं वो हमको साधारण सा लगता है। जब हम विशेष प्रकार से देखते हैं तब जो सत्य है असत्य है वो प्रकट होता है। तब जो
कुशल है अकुशल है वो प्रकट होता। नहीं तो आप सोचो कि संसार में इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको चिंतन ही नहीं होता कि कुशल क्या है अकुशल क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है। किसी को दुख देना ये गलत बात है, ये उनको पता ही नहीं। समझ में आ रहा? तो जब कोई विशेष प्रकार से देखने लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विदर्शना। तो उसके भीतर विदर्शना पैदा हुई, यानी वो गहराई से उस बात को समझने लगा। और जब विदर्शना पैदा हुई, हर किसी के मन में विदर्शना पैदा होती है, एक बार होती है, लेकिन वो उसकी भावना नहीं करता, तो फिर वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे इसमें सब लोग हैं, ये 100% आपके साथ घटा होगा, कोई घटना घटी होगी और आपके मन में हुआ होगा, अरे ये तो नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे गलती हुई, होता है। लेकिन उसी की बार बार अगर भावना करने लगे, मैं गिल्टी फील होना वो नहीं कह रहा, समझ में आ रहा? वो दूसरी बात है। जो जो गिल्टी फील कहते हैं वो दूसरी बात है, कि अपने आप को कुंठित में डाल रहे, वो दूसरी बात है। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि अपने आप को कुंठा में डालो, नहीं, अपने आप को देखो कि ये मेरे से ये बातें हो रही नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयास करना। तो इसको कुंठा में डालना नहीं, वो तो और गिरा देती। एक तो पाप कर्म हुआ, दूसरे सोच सोच करके और आदमी क्या हो जाता है? तकलीफ में पड़ जाता है। तो मैं उस बात को ना कह के मैं कह रहा हूँ कि उसका निरीक्षण परीक्षण करें, और निरीक्षण परीक्षण एक वैज्ञानिक के तौर पे करें। समझ में आ रहा? और जब ऐसा करेंगे तो बात आपके समझ में आएगी। तो उसकी भावना करने लगा, वृद्धि करने लगा, और वो उसको इतना बढ़ाने लगा, इतना बढ़ाने लगा उसकी इतनी भावना करने लगा कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, यानी पच्चेक बुद्ध हो गया। क्या हो गया? पच्चेक बुद्ध हो गया। वो भी उस समय पच्चेक बुद्ध हो रहा है जिस समय बुद्ध भी उत्पन्न नहीं थे। कितनी अद्भुत बात है! इसका मतलब आज भी ये बातें घट सकती है। सही है गलत? बोलिए। सही है। तो आज भी वो बातें घट सकती हैं। आगे सुनिए। तो जब वो बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त हो गए, प्रत्येक बुद्ध हो गए, तो खड़ा होकर के मनन करने लगे। तो जो दूसरा उसका साथी था जो नहा चुका, वो क्या बोलता है? अरे हो गया ना, चलो अब घर चलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं है। बोले क्यों तेरा घर से वास्ता नहीं है? बोले अब मैं पच्चेक बुद्ध हो गया। तो वो दूसरा वाला बोलता है ऐसे पच्चेक बुद्ध होते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ऐसे पच्चेक बुद्ध होते हैं क्या? आपके सामने भी कभी कभी घटना घटती होगी। अच्छा, जब आप कहते हो यार आज मेरा मन जो है ये इस तरह का भाव, हाँ बस तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ रहा है, नहीं जानते क्या तुमको तुम क्या हो, बोल देते ना, फिर आपका वो भाव क्या होता है? गिरने लग जाता है और खत्म होने लग जाता है कोई व्यक्ति। तो पच्चेक बुद्ध को बोल रहा है वो व्यक्ति ऐसे ही होते क्या पच्चेक बुद्ध? तो वो उसने बोला फिर कैसे होते हैं? तो पच्चेक बुद्ध ऐसे होते हैं जिनका सर मुड़ा हुआ रहता है, जो पीत वस्तु को धारण करते हैं, कासाई वस्तु को धारण करते हैं, जिनके पास पात्र होता है, जो हिम यानी निर्जन स्थान पे भी जो है विहार करने वाले, जंगलों में विहार करने वाले। जब इसका वर्णन करने लगा तो बोले ऐसा होता है क्या? फिर उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा तो सर के बाल गायब हो गए, वस्त्र पर हाथ रखा तो वस्त्र गायब हो गए, हाथ में पात्र आया, शरीर पर पीला वस्त्र आया, कासाई वस्त्र आया, और सीधा वहां से उठ करके कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? नंद मूलक पर्वत पर चले गए और वहां पर जाकर के विहार करने लगे। अब आगे दूसरी हाँ, जब वहां पे वो चले गए, कहाँ पे? नंद मूलक पर्वत पर, तो उनका जो शरीर था बिजली जैसा काय बंधन यानी बंध गया, और शरीर पे जो चीवर है वो मैंने बताया कि चीवर आ गया, पात्र आ गया, और फिर वो उपदेश करने लगे। उपदेश करने लगे। किस बात का उपदेश करेंगे? वही अनित्य, वही दुख, वही अनाथ, वही सत्य, वही शांति, वही अधिष्ठान, मैत्री, करुणा, इसका उपदेश करने लगे। दूसरा भी जो था वो काशी में एक गृहस्थ के दुकान पर बैठा था। ये पहले थे, जो दूसरा साथी था वो काशी में एक गृहस्थ के दुकान पर बैठा था। उसने एक पुरुष को देखा कि वो अपनी भार्या के साथ जा रहा,
भार्या बोले तो बहुत आप लोगों को पाली का ज्ञान है। भार्या बोले तो पत्नी। तो अपने पत्नी के साथ जा रहा था, उसने उत्तम रूप वाली उस स्त्री को इंद्रियों को चंचल करके देखा। यहाँ पे एक बात समझने की है, देखना और इंद्रियों को चंचल करके देखना और इंद्रियों के चंचल रहित होकर के देखना। अगर कोई व्यक्ति इसका थोड़ा सा ध्यान रखे तो देख करके भी नहीं देखेगा, और अगर उसका चंचल है मन तो नहीं देख करके भी वैसा भाव कर सकता है। तो व्यक्ति की अगर इंद्रियां चंचल नहीं है तो कोई भी संसार की वस्तु उसको दुख नहीं दे सकती। यदि उसकी इंद्रियां चंचल है तो कोई भी चीज वो ग्रहण कर लेगा, और जैसे कोई चीज ग्रहण कर लेगा तो वो उसके लिए दुख का कारण बन जाएगी। तो वो स्त्री को अपने चंचल चित्त से देखा और सोचने लगा कि ये लोभ जो है बढ़ करके, ये तृष्णा बढ़ करके, वही बात जैसे वो पहले सोच रहे थे कि ये लोभ बढ़ करके, ये तृष्णा बढ़ करके मुझे कहाँ गिरा देगी, नरक में गिरा देगी। और फिर उनके मन में भी संवेग पैदा होने लगा और वो फिर उसको देखने लगे तो विदर्शना पैदा होने लगी, निदर्शना पैदा होने लगी और उसकी भावना करने लगे। और जैसे जैसे वो उसकी भावना करने लगे उसको भाविताय बहुलीकताय, यानी भावना करने लगे, बढ़ाने लगे। तो बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गए, प्रत्येक बोधि ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो वो क्या हो गए, प्रत्येक बोधि ज्ञान को प्राप्त करके प्रत्येक बुद्ध हो गए। और प्रत्येक बुद्ध होकर के वो भी आकाश में स्थित हो जाते हैं और स्थित होकर के धर्मोपदेश करते हैं। और फिर वो भी कहाँ पहुंच जाते हैं, नंद मूलक पर्वत पर ही पहुंच जाते हैं। इस तरह से देखिए कितना सा छोटी सी बात, स्त्री से जाके बोला भी नहीं, स्त्री का कोई स्पर्श भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल चिंतन आया मन में या चंचल जो है नेत्र से उसको देखा और इसी की भावना कर लिया कि ये यही बात मुझे कितना बढ़ा देगी। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग देखते ही रहते और उनको देखने की वो घटती भी नहीं, एक को देखे, दूसरी को देखे, तीसरी को देखे, 40-45 साल से देख ही रहे लेकिन उनके मन में कोई ऐसा ध्यान धर्म का भाव पैदा नहीं हो रहा। कारण क्या है, कारण है कि वो सही से चिंतन मनन कर ही नहीं पा रहे। अगर सही से चिंतन मनन करते तब उनको लगता कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है और वो मुक्ति की तरफ जाते। ऐसे एक घटना है, मैं आपको इस तरह से कितनी घटना बताऊंगा, 5 घटना बताऊंगा। अभी कितनी हो गई, 2 हो गई, तीसरी सुनिए। एक ये भी काशी की घटना है। काशी ग्रामवासी ही 2 पिता पुत्र थे। तो वो क्या कर रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे। तो जब वो एक रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते से जाते समय, जैसे ये डुंडा सिवनी है ना, उधर वो चौराहा है ना बीच में, हाँ जो उधर रोड जाता है, मंडला रोड कहाँ जाता, वहीं समझ लो डाकू खड़े हो और इधर से कोई भी जाए। तो अगर 2 लोग गए, जैसे पति पत्नी गए, तो उसमें क्या करेगा, वो पत्नी को पकड़ लेगा और कहेगा भैया जाओ, फिरौती नहीं मांगते, कैसा मांगते हैं, कहेगा जाओ धन दौलत लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ूंगा। तो वो फिर क्या करेगा बेचारा पति, पत्नी कितनी भी बुरी हो लेकिन फिर भी वो जाएगा और धन दौलत लेके आएगा और छुड़ाएगा। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जब डाकू उसको पकड़ ले जाते हैं तो वो उसको पैसा देने जाता है कि भैया 2-4 लाख और ले लो लेकिन छोड़ना मत इसको हाँ ऐसा ये कई बार ये क्या कहते हैं, नहीं ये कई बार लोग ये क्या कहते हैं, ये हंसने वाली बातें कई बार बताते हैं कि उनकी पत्नी पकड़ गई थी ऐसा। लेकिन मुझे लगता है, मैंने बताया ना कि पत्नी कितनी भी दुष्ट हो, पति कितना भी दुष्ट हो, लेकिन पति पत्नी समस्या तो यही है ना, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको भी पता ये दुष्ट है
और उसको भी पता दुष्ट है, वो दोनों की पटरी नहीं बैठती, तब भी खींच खाच के वो अंतिम मरने तक लेके जाते ही है। अभी तो बीच बीच में सारी चीजें हो जा रही है। तो खैर, तो पति पत्नी अगर जा रहे हैं तो पत्नी को पकड़ लिया, गुरु शिष्य जा रहे हैं तो किसको पकड़ लिया? गुरु को पकड़ लिया। तब शिष्य किस लालच में कि मेरे गुरु को पकड़ लिया तो मेरा गुरु मुझे कुछ बताएगा, उसके चक्कर में फिर वो धन दौलत लेके जाता। अगर जो है बाप बेटे जा रहे हैं तो किसको पकड़ लिया? पिता को पकड़ लिया। तो फिर बेटा क्या करता? लेके जाता। इस तरह से वो परस्पर ऐसे लोगों को क्या कर लेते थे? पकड़ लेते थे। तो ये पिता और पुत्र जब जा रहे थे तो इनको पता था, और जाना भी है, तो इनको पता था कि ये घटना इनके साथ घट सकती है। तो इन्होंने क्या संकल्प लिया? दोनों लोगों ने, दोनों ने संकल्प लिया कि देखो ये ऐसे ऐसे पकड़ रहा ना, तो तुम बोलना कि, बेटा बोला कि तुम बोलना कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं ना इसका पिता हूं ना ये मेरा बेटा है। अब जब ये दोनों गए तो वहां उनको डाकुओं ने पकड़ लिया, और जब डाकुओं ने पकड़ लिया तो बोले ये मेरा बेटा नहीं है, वो बोलता है ये मेरा पिता नहीं है। अब अपने जीवन को बचाने के लिए अगर उन्होंने इतना झूठ बोला, इसमें कोई पाप है क्या? हाँ, कोई पाप लगता है आपको? आपके हिसाब से तो कुछ पाप नहीं है। लेकिन वही बात आगे जा करके बेटा चिंतन करता है कि मैंने केवल अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ बोला। हमारे लोग क्या क्या झूठ बोल जाते हैं, ये भी कोई झूठ है? देखो तो कोई झूठ नहीं, लेकिन आप लोग क्या क्या झूठ बोलते हो ये तो आप ही जानते होंगे। उसके बावजूद भी कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल तक नहीं आता कि ये जो बात मेरे साथ हो रही है ये नहीं होना चाहिए। आता है? नहीं आता है। लेकिन वो अपने जान की रक्षा के लिए एक छोटा सा झूठ बोल करके फिर उस पर वो चिंतन करते हैं कि मैंने झूठ बोला। फिर उस पर उनको जो है ये बात उनको लगता है कि ये मेरा छोटा सा झूठ, छोटी सी गलती क्या हो सकती है? बड़े रूप ले सकती है और मुझे नरक में गिरा सकती है, मुझे दुख भोगा सकती है। तो ये सोच करके फिर उनके मन में संवेग पैदा होता है, उसके बेटे के मन में संवेग पैदा होता है, विदर्शना पैदा होती है, वो उसकी भावना करता है, और भावना करते करते क्या हो जाता है? हाँ, भावना करते करते उसको प्रत्येक बोधि ज्ञान प्राप्त होता है, और प्रत्येक बोधि ज्ञान प्राप्त होते होते वो क्या हो जाता है? प्रत्येक बुद्ध हो जाता है, केवल इस बात का चिंतन करते करते। कितनी कहानी हो गई? 3। अभी चौथी सुनिए। ये भी काशीवासी की घटना है। काशी ग्रामवासी में ही एक ग्राम भोजक पशु हत्या रुकवाता था। यानी गांव का जो भोजन, जैसे अभी चलते हैं ना लोग कि कौन खाना अच्छा देता है, कौन खाना बुरा देता है, ये सब के जो ऑफिसर लोग होते हैं वो करते हैं। तो वैसा ही एक आदमी था, तो वो भोजन रुकवाता था कि कहीं अगर पशु हत्या हो रही और सारी चीजें हो रही तो उसको क्या करता था? रुकवाता था। तो एक बार जो है बलि कर्म के लिए इकट्ठे उसने जो है बहुत सारे मृग, सूअर और सारे कुछ जो है जानवर को मार करके यक्षों को क्या करते थे? बलि देते थे। तो ये समय आ गया था, तो जो वो व्यक्ति थे यानी ग्राम के जो मुखिया थे, उन्होंने सोचा कि इनको मना किया जाए। तो इन्होंने सारे लोगों को क्या बोला? मना किया कि भैया आप लोग इस तरह से हत्या मत करिए, पशु बलि मत करिए, उनका वध मत करिए। तो जब सब गांव वाले थे उन्होंने बोला ये तो हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, और क्या ये बलि कर्म नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। तो फिर वो बोलते ठीक है आप लोग करते आए हैं तो करिए। और इतना बोलने के बाद फिर बहुत सारे पशुओं को क्या होता है? वध होता है। अब समझ रहे हैं इस बात की? वो फिर उनको क्या मन में आता है कि अगर मैंने ऐसा छूट नहीं दिया होता, आज अगर जितने कर्मचारी हैं जो है गवर्नमेंट के, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर चाह जाएं तो कहीं पशु हत्या हो? किसी भी तरह से कहीं भी पशु हत्या नहीं हो सकती। लेकिन पशु हत्या होती है केवल किसके कारण?
कर्मचारियों के झूठ बोलने के कारण, घूस लेने के कारण, समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सारे जो है हत्या का जो है घर बना हुआ भारत में, बाहर भी। तो वो ये सोच करके कि मेरे वजह से बहुत सारे पशुओं का वध हुआ, अब उसके मन में संवेग पैदा होता है, वो भी विदर्शना करने लगते हैं, उसकी भावना करने लगते हैं। और भावना करते ये बात देखो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि ये मेरी गलती है। फिर वो विदर्शना करते हुए, भावना करते हुए धीरे धीरे प्रत्येक बोधि ज्ञान को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बोधि ज्ञान को प्राप्त होकर के क्या हो जाते हैं? प्रत्येक बुद्ध हो जाते हैं। ये भी प्रत्येक बुद्ध होकर के कहाँ जाते हैं? वही वन में, जो पर्वत है नंदक पर्वत, वहीं पे जाते हैं। उसके बाद जो है एक दूसरे काशीवासी, ये भी काशीवासी थे, काशीवासी, ग्रामवासी, निवासी। वहाँ पर ऐसे एक व्यक्ति जो शराब रोकने का काम करते थे। किसका? मद्य। तो एक बार इन्होंने मद्य की बिक्री रोकने के लिए काम किया। तो लोगों ने पूछा, स्वामी पहले इस समय सूरा का उत्सव होता था, पहले यहाँ पे उत्सव मनाया जाता था, तो उसने अब क्या करें हम लोग? तो उसने उत्तर दिया, जो शराब को रोकने वाले थे उन्होंने उत्तर दिया कि ठीक है, तुम अपनी परंपरा के अनुसार अपना काम करो। तो मनुष्यों ने खूब उत्सव मनाया। और सुरा पी करके क्या होता है? झगड़ा। आप लोगों को ये सारे रुझान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दीपावली हो गया, होली हो गया, और ये क्या कहते हैं, नया साल आ गया, और ये जो है कुछ कुछ त्यौहार आते हैं, तो आप लोगों को इसके परिणाम देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वैसे भी आपको कहीं ना कहीं रोड पे, चौराहे पर एक आधी दो डेली मिल जाएंगे, कहीं नाली में, कहीं और कहाँ, ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो शराब पी करके सब लोग क्या किए? झगड़ा किए, एक दूसरे का हाथ पैर तोड़े, सिर फोड़े, कान काटे और बहुत डंडे तोड़े। तो ग्राम भोजक ये सब देख करके, जो गांव का व्यक्ति था जिसने जो है मद्य रोकने का काम कर रहा था, वो देखा कि अगर मैंने परमिशन नहीं दी होती तो ये लोग शराब नहीं पीते, और ये लोग शराब नहीं पीते तो इस तरह का उपद्रव नहीं करते, और इस तरह का उपद्रव नहीं करते तो बहुत सारे लोगों की हानि नहीं होती। इस बात से उसको बहुत पश्चाताप होने लगा, बहुत वो जो है अपने आप को कोसने लगा। फिर उसके मन में यही विदर्शना भावना, संवेद पैदा हो गया, और संवेद पैदा होते होते, भावना करते करते उनको प्रत्येक बोधि ज्ञान प्राप्त होता है। और प्रत्येक बोधि ज्ञान प्राप्त करके वो क्या हो जाते हैं? प्रत्येक बुद्ध हो जाते हैं। और प्रत्येक बुद्ध हो करके फिर वो उपदेश करते हैं। उपदेश क्या करते हैं? अपमादो, यानी अप्रमादी बनो, यानी प्रमाद न करो, आलस न करो, भोग विलास में न फंसो। ये उपदेश दे करके वो भी फिर कहाँ चले जाते हैं? नंदमूलक पर्वत पर ही चले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद वहाँ से ये जो पांचों, कितने प्रत्येक बुद्ध हो गए? 5 पूरे हो गए ना? तो ये पांचों प्रत्येक बुद्ध वहाँ से आ करके फिर ये वाराणसी में क्या करते हैं? द्वार द्वार पर जा करके भिक्षा के लिए आते हैं। किसके लिए? भिक्षाटन के लिए, भोजन के लिए, पिंडपात के लिए आते हैं। तो इनकी जो चर्या थी, आप सोचिए, हम लोग चलते हैं कितना अच्छा लगता है, ना हम श्रोतापन, ना सकिदा गामी, ना अनागामी, ना अरहत, और हमारे में कोई विशेष गुण नहीं, बस यही एक गुण है कि हम लोग चीवर पहने भगवान का और 2-4 वचन भगवान के बोलते हैं। और हम अगर भगवान का पात्र लेकर के चीवर पहन करके चलते हैं तो हमारे जैसा व्यक्ति भी शोभायमान हो जाता है। होता है नहीं होता है? लेकिन अगर प्रत्येक बुद्ध चलेंगे, और वो भी एक एक नहीं, कितने? 5 प्रत्येक बुद्ध जहाँ चलेंगे, तो फिर वहाँ की जनता उसका मन नहीं मोह लेंगे? तो सारे लोगों का मन मोह लेते थे। और फिर वे भिक्षाटन करते हुए जब राजा इनको देखते हैं तो बहुत श्रद्धा से भर जाते हैं। राजा श्रद्धा से भर जाते हैं तो इनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद इनको जो है बहुत अच्छा अच्छा भोजन परोसते हैं। बहुत अच्छा अच्छा भोजन परोसने के बाद एक तरफ बैठ करके बोलते हैं कि प्रथम आयु में
आप लोगों ने प्रवज्जा ली, ये प्रवज्जा आपको बहुत शोभा देती है। इस आयु में प्रवज्जा लेते हुए आपने काम भोगों के दुष्परिणाम को देखा है। आपके मन का विषय क्या था? मतलब कि आप लोगों ने काम भोगों का त्याग कर दिया, तो आपके मन का क्या क्या विषय था? कई बार हमको लगता है कि एक कोई व्यक्ति अरहत बना है, बुद्ध जो है प्रत्येक बुद्ध बना है, तो कोई एक कारण होगा, एक बात होगी, सबका समान होगा। नहीं, हर किसी का थोड़ा थोड़ा अलग बात होती है। अब देखिए, किसी को हत्या को लेकर के, किसी को चोरी को लेकर के, किसी को व्यभिचार को लेकर के, और किसी को जो है क्या कहते हैं, झूठ बोलने को लेकर के, इस तरह का, और किसी को मद्य को लेकर के। ये पांचों लोगों का कारण अलग अलग है कि नहीं? तो राजा यही पूछ रहे हैं कि आपके मन का विषय क्या था? तो फिर पांचों लोग अपनी कहानी बताते हैं, गाथाएं बताते हैं कि मित्र होकर के मैंने अपने मित्र का क्या किया? पानी चुराया। पीछे पश्चाताप हुआ, मैंने पाप किया, मैं फिर पाप न करूं इसलिए मैं प्रवज्जित हुआ। दूसरे बोलते हैं कि मैं स्त्री को देख करके मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई, मुझे पश्चाताप हुआ महाराज। फिर तीसरे बोलते हैं कि मेरे पिता जंगल में चोरों को पकड़ लिया, इस डर से हमने वहाँ पे क्या बोला? झूठ बोला, इसलिए। चौथे जो आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें प्राणियों की हिंसा की जाती थी, बलि दी जाती थी, तो मेरे वजह से बलि कर्म दिया गया, इस बात को सोच करके मैंने प्रवज्जा ली। मैं जो है बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, प्रत्येक बुद्ध को प्राप्त हुआ। और पांचवें क्या थे? सूरा को लेकर के। किसको? मद्यपान को लेकर के, कि सारे लोग मेरी वजह से, मेरे कहने पर मद्यपान किया, इस बात को ध्यान में रख करके मुझे पश्चाताप हुआ, संवेग पैदा हो गया, मैंने विदर्शना भावना की और मैं प्रत्येक बुद्ध को प्राप्त हुआ। तो राजा जब इनकी व्याख्या सुने, इनकी स्तुति की, साधु साधु भंते कहा, आपकी प्रवज्जा आपके योग्य है। राजा ने उनका धर्म सुना, प्रसन्न हो चीवर, वस्त्र और औषधियां देकर प्रत्येक बुद्ध को विदा किया। और प्रत्येक बुद्ध को विदा करने के बाद दान का अनुमोदन करने लगे। और जो प्रत्येक बुद्ध थे, दान का अनुमोदन करके फिर से कहाँ चले गए? वही नंदमूलक पर्वत पर चले गए। और जैसे वो नंदमूलक पर्वत पर गए, तो राजा भी कहाँ चले गए? अपने राजपाट में चले गए। लेकिन जब राजपाट में गए तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के साथ अब हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, नहीं, अब चुपचाप बैठे हुए। चुपचाप बैठे हुए, जैसे दीवाल है, सफ़ेद दीवाल है, तो सफ़ेद दीवाल को लक्ष्य मान करके फिर वो क्या करने लगे? ध्यान करने लगे। अब ये बात जब रानी को पता चलती है, तो रानी आके बोलती है, किस में फंसे हो? ये देखो, काम है, काम सुख देता है, काम में शांति मिलती है, काम बड़ा लाभ का है, और काम से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। कौन उपदेश कर रही है? जो जैसा होता है वैसा उपदेश करता है। और वो तो रानी थी उपदेश कर रही। मैं आपको बताऊं कि 99% ऐसे लोग हैं, वो आपको शादी के फायदे बता देंगे। किसके फायदे? हम लोगों को। जैसे बाकी लोगों को तो बताते हैं, हम लोगों को बताएंगे कि शादी के कितने फायदे होते हैं, जबकि हम लोग वो सारी चीज़ें क्या कर लिए? त्याग दिए। ट्रेन में, बस में ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, अरे इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा वैभव है घर गृहस्थी का, आप लोग वो सब छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए और कैसे रहते हैं? लेकिन राजा को ये उपदेश कौन कर रही? रानी कर रही कि इसमें सब सुख मिल रहा। लेकिन राजा कह रहा है कि तू झूठ बोलती है। क्या कह रहे हैं राजा? राजा कह रहे हैं कि तू झूठ बोलती है, तू दुष्ट है, ऐसा काम भोग में सुख नहीं मिलता। और जो मैंने काम भोग देखा है, वो जो मैंने दुख देखा है, वो काम भोग से परे नहीं है। मतलब जितने सारे दुख मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? काम भोग में। यानी जो भी हमारे 5 इंद्रियों से, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, इन सारी बातों से जो कुछ भी भोगने को मिलता है, अगर वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो हमको क्या देता है? दुख देता है। और अगर पूरी भी होती है तो भी वो हमको शांति नहीं देता। तो राजा बोल रहे हैं कि दुष्टा, क्योंकि वो बोधिसत्व थे, बोलते दुष्टा तेरा नाश हो, काम भोग में कहाँ सुख है, इनका परिणाम तो दुख ही दुख है। और ये कह करके फिर गाथा कहते हैं कि काम भोग अल्प सुख वाले होते हैं, दुख होते हैं, काम भोगों से परे दुख नहीं है। जो काम भोगों का सेवन करते हैं वो नरक में पैदा होते हैं। और तेज तलवार
जैसे कोई तलवार आपके सीने में चुभा दे तो कितना दुख होता है। तो बोल रहे हैं कि उससे कहीं ज़्यादा दुख ये सारी चीज़ें आपको या व्यक्ति को, मनुष्य को देती हैं। अंगारों से भी ज़्यादा दुख देती हैं, अंगारों से भी ज़्यादा यानी आग से ज़्यादा जलाती हैं, तपाती हैं। और ये विष से भी ज़्यादा भयानक जो हलाहल विष है, कोई व्यक्ति विष पीता है तो एक बार में क्या होता है, मर जाता है। लेकिन जो विषय का विष पीता है यानी भोग विषय का, वो सही से सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। तो राजा उसको उपदेश देते हैं। इसके बाद उपदेश करने के बाद अपने जो अमात्य लोग थे या अपने जो सैनिक लोग थे उनको सबको एकत्र करते हैं और सबको एकत्र करके बोलते हैं कि भैया आप लोग क्या करो, राज्य चलाओ, मैं क्या हो जाऊंगा, प्रवज्जित होऊंगा। और जब वो प्रवज्जित होने को बोले तो जनता रोती पीटती रह गई और वो उठे और उपदेश दिए। और उपदेश दे करके वो भी कहाँ चले गए, हिमालय चले गए। और वहाँ पर उन्होंने प्रवज्जा ली और प्रवज्जा समाप्त होने के बाद, पाने के बाद वो अच्छी जगह पर जो है क्या कहते हैं, उनका गमन हुआ। तो भगवान बुद्ध ये कहानी कहने के बाद, ये कथा कहने के बाद कहते हैं कि जो वो माता थी यानी रानी थी, रानी कौन है, यशोधरा है रानी कौन है, यशोधरा यानी राहुल माता है, देवी राहुल माता है। और राजा तो मैं था ही। और बाकी सारे भिक्षुओं की बात भगवान बुद्ध बताते हैं। तो आप लोग भी इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखें कि जो कुछ भी बातें आपके जीवन में घटती है, सुबह से शाम तक जो बातें घटती हैं, तो दिन के अंत में ज़रूर उसका चिंतन मनन करें। और यदि कोई पाप कर्म, अकुशल कर्म आपसे होता है तो उसके प्रति क्षोभ प्रकट करें, पश्चाताप प्रकट करें और कोशिश करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। और इसका चिंतन मनन करते हुए आप सभी लोग अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें, सन्मार्ग पर चले। यही कहते हुए मैं रुकता हूँ। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और यश बढ़े।